प्रेज द लॉर्ड। मैं तुहाडा स्वागत करदा हाँ परमेश्वर की हजूरी दे विच। और अज मैं तुहाडे नाल गल करन दे लई जा रहा अंधकार दे विच दी हो के गुजरन दे बारे दे विच। जिवें कि असीं जाणदे हां कि एक दाणा जिन्ना चिर जमीन दे अंदर नहीं जाता, वह हनेरियां जगहां दे विच नहीं जाता, उन्ना चिर वो फल नहीं लिआउंदा। इवें ही मेरे अजीजो असी पवित्र बाइबल दे विचों जदों दाऊद की जिंदगी नूं देखदे हां तां दाऊद 23 जबूर दे विच इह गल लिखदा है कि भावें मैं अंधकारमई जगहां दे विच दी हो के भी लंघां, क्योंकि पंजाबी दी बाइबल दे विच इदां लिखिया है कि भावें मैं मौत दी छां दी वादी दे विच दी हो के लंघां। मेरे अजीजो ये दाऊद क्यों ये जबूर जिहड़ा वो लिख रहा है, क्योंकि एक समय सी कि जो दाऊद भी निराश हो गया और उसकी जिंदगी के विच एक वड्डी निराशा आई। और बाइबल दसदी है जो असी पहला सैमुअल उहदा 30 अध्याय पढ़ते हैं तो उहदे विच इवें लिखिया आ कि एक टाइम आया कि अमालेकीए जिहड़े सी उन्होंने दाऊद दे उत्ते उहदे चढ़ाई की और उहदियां जिहड़ियां पत्नियां उहदे बच्चे और उहदे नाल दे जिहड़े साथी सन उन्हां दे भी बच्चे जिहड़े सी उन्हां नूं वो बंदी बना के लै गए। और जो दाऊद उस जगह उस नगर विच जिथे वो रह रहे सी उत्थे वो पहुंचया तो कलाम ये दसदा है कि लोग रो रहे सी ते उन्हां दे अंदर रोण की ताकत भी नहीं रही और वो दाऊद नूं पथराव करन तक तैयार हो गए। और वचन ये दसदा है कि दाऊद ने उस जगह के उत्ते परमेश्वर की शरण लई और परमेश्वर के कोलों पुछया कि की मैं उन्हां दा पिछा करां ते मैं उन्होंने लभ लवांगा। तो खुदावंद दा कलाम ये दसदा आ कि उन्हें उन्हां दा पिछा किया ते परमेश्वर ने उहदे वैरियां नूं उहदे हत्थां विच कर दिता। मेरे अजीजो अज मैं ये तुहानूं दसना चाहुंदा, हो सकदा आ कि तुहाडी जिंदगी दे अंदर भी इदां दी कोई निराशा होवे और तुसीं किसी अंधकार दे विच दी हो के गुजर रहे हो सकदा वो बीमारी दा अंधकार हो सकता है, वो किसी विपदा के कारण हो सकता है, वो गरीबी का अंधकार हो सकता है। पर इस अंधकार दे विच सानू दाऊद दे जीवन की इस गल नूं याद रखना चाहिए है कि सानू निराशा दे विच भी अपने परमेश्वर के अगे जाण की लोड़ है। और जेकर असी देखते हैं कि दाऊद इस जगह के उत्ते परमेश्वर के अगे गया तो खुदावंद ने उहदी सुनी। और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर जदों असी उहदी हजूरी दे विच जांदे हां तां उहनूं पुकारदे हां तां ओह साडी सुणदा आ। उसने कहा तू मैनूं पुकार ते मैं तैनूं उत्तर देंगा। इस करके मेरे भैणों भरावो अज मैं तुहानूं उत्साहित करना चाहुंदा हां कि जेकर तुहाडे विचों कोई भी अंधकार दे विच हो है तां ओह अज प्रभु की हजूरी विच जावे, क्योंकि बाइबल दे विच असीं दाऊद तो इलावा होर भी बहुत सारिया मिसालों को देखते हैं जिन्हां दे विचों मूसा की मिसाल जो असीं देखते हैं तो मूसा 40 साल तक बाइबल दसदी है कि वह फिरौन के घर विच रहा पर वो नहीं सीखिया, वो गल उन्हें हासिल नहीं की जिहड़ी 40 साल उन्हें उजाड़ विच रह के हासिल की, क्योंकि उसकी उम्र 120 बरे सी। पहले 40 साल वो फिरौन के घर विच रहा और दूसरे 40 साल जिहड़े उन्हें उजाड़ विच कट्टे परमेश्वर के नाल जिहड़ा उन्हें समा बतीत किया उस अंधकार की जगह दे विच उन्हें परमेश्वर के नाल उस समय जिहड़ा है बतीत किया ते परमेश्वर ने उहदे उत्ते अपनियां गुझियां गल्लां नूं प्रगट किया, उहदी जिंदगी विच अपने भेतां नूं जिहड़ा है वो खोलिया ते उस नूं एक राजे की तरह और एक महान अगुए की तरह परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। अज मैं तुहानूं कहना चाहुंदा हां हो सकदा आ कि तुहाडी जिंदगी के अंदर किते ना किते अंधकार दा हनेरा छाया होया होवे
ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਲਦਾ ਆ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ।